नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। शराबबंदी को लेकर बिहार में फिर से बड़ा फैसला कर लिया गया है। शराबबंदी में सरकार ने चौंका देने वाला फैसला किया है। तो इधर बिहार में भारी बवाल शुरू हो गया है। कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। साथ ही सरकार ने बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार के शिक्षक, अभ्यर्थियों और छात्रों के लिए भी बड़ी खबर है। तो इधर मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो मौसम विभाग ने बिहार वालों को अलर्ट भी किया है। बिहार में बारिश को लेकर खास करके अलर्ट जारी किया गया। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जब से शराबबंदी लागू किए हैं तब से बिहारी लगातार मारे जा रहे हैं, कभी जहरीली शराब पीकर तो कभी अन्य मुद्दों पर। पटना हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि शराबबंदी के कारण बिहारियों की जान खतरे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी देख लीजिए, शराबबंदी के कारण अब तो आपके पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि पुलिस वालों को ही पीटा जा रहा है जब पुलिस वाले जाते हैं शराबियों को या शराब माफियाओं को ढूंढने के लिए। अब शेखपुरा से खबर है कि शेखपुरा में छापेमारी करने गई पुलिस पर टूट पड़े शराब के धंधेबाज पत्थर और लाठियों से पीट पीट कर पुलिस वालों को जख्मी करके दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा गया। खबर है कि शेखपुरा जिले के नीरपुर गांव में शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। सिर्फ पुलिस वालों को पीटा और खदेड़ा ही नहीं गया, बल्कि शराब के धंधेबाजों ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी कर दी। 2 राउंड फायरिंग की बात हो रही है। साथ ही पत्थर से और लाठियों से पुलिस वालों को खदेड़ा गया, पीटा गया। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि एक शराबी को जब बिहार में शराब नहीं मिला तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को ही बम से उड़ा देने की धमकी दे दी। नीतीश कुमार के आवास को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। बिहार से लगातार लोगों का पलायन होता है। वैसे ही बिहार से एक व्यक्ति जो कि गुजरात के सूरत में काम करता है, और जब वे बिहार आया तो उनको शराब नहीं मिली। इन्होंने कहा है कि मैं गुजरात में प्रतिदिन शराब पीता हूं, बिना शराब के रह ही नहीं पाता, और जब मैं बिहार आया, अपने गांव आया, तो मुझे शराब नहीं मिली। और शराब नहीं मिलने से नाराज इस व्यक्ति ने नीतीश कुमार के आवास को ही बम से उड़ा देने की धमकी दे डाली। मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। मनीष कश्यप को अभी 3 अप्रैल तक तमिलनाडु पुलिस हिरासत में रखे हुए हैं और मनीष कश्यप को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में 13 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल मनीष कश्यप की रिहाई मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। तो इधर मनीष कश्यप का कहना है कि मुझे बिहार के कुछ नेताओं ने फंसाने का काम किया है, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। मेरे सारे वीडियो अभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कोई भी गलत बात नहीं कही है। बिहार के कुछ नेता मिलकर मुझे फंसाने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिहार के नेताओं पर भरोसा नहीं है। मनीष कश्यप बोले कि बिहार के नेता पूरे बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं, जो कि मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। जेल से बाहर आते ही मैं तेजस्वी यादव की सरकार को चुनौती देता हूं, तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं कि 180 दिनों के अंदर मैं तेजस्वी यादव की सरकार को ही गिरा दूंगा। बिहार के कई जिलों में भयानक हिंसा हो रही है। बिहार में फिर से हिंसा की आग भड़क गई। नालंदा में 2 लोगों को गोली मार दी गई है। सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें से 5 लोग घायल हो गए। बिहार में जंगल राज की झलक दिखने लगी है। बिहार में सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही है, किसी को बम से उड़ा दिया जा रहा है। पुलिस वाले भी इस हिंसा को कंट्रोल करने में अभी नाकाम दिख रहे हैं। देखिए, बिहार के नालंदा में एक बार फिर से हिंसा की आग सुलग गई, जिसमें से एक बुजुर्ग और एक युवक को गोली मार दी गई। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो इधर सासाराम में बम ब्लास्ट कर दिया गया। कई इलाकों में पत्थरबाजी और बमबारी हो रही है, और इस तरह से अफरा तफरी का माहौल देखकर कुछ लोग अपने घर छोड़कर अब भागने लगे हैं।
ईटीवी भारत की खबर में कहा गया है कि लोग कह रहे हैं कि कोई कभी भी मार सकता है, इसलिए मजबूरी में घर छोड़ना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए, कहा गया कि बिहार के सासाराम में हिंसा मामले में 24 घंटे के बाद भी हालात ठीक नहीं है। रामनवमी के एक दिन बाद हुई घटना के मामले में लोग डरे हुए हैं। इलाके के लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि यहाँ पुलिस की ओर से कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई कभी भी आकर मार सकता है। इस जंगल राज में पुलिस कितनी लापरवाह हो गई है, जरा देखिए। प्रभात खबर की खबर है कि रामनवमी जुलूस में करीब 2 घंटे तक होता रहा उपद्रव। गोलीबारी की सूचना के बाद भी आराम फरमाती रही पुलिस। बिहार में अगले 2 दिनों तक भयानक बारिश का अलर्ट जारी है। खास करके मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों तक बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार में भारी बारिश के साथ तेज वज्रपात, आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर सावधान किया गया है। मौसम विभाग ने खास करके अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अभी बिहार में, पूरे बिहार में 5 अप्रैल तक कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने वाली है। और 5 अप्रैल के बाद भी मौसम अभी बदलने वाला अचानक नहीं है। उसके बाद भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की चेतावनी लोग मान नहीं रहे हैं, जिसका अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ठनका की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। इनका मैट्रिक का रिजल्ट आया था, जिसमें से फर्स्ट डिवीजन से ये पास की थी, लेकिन सावधानी नहीं बरतने के कारण खेत से घर लौट रही छात्रा पर बिजली गिर गई। मौसम विभाग बार बार यही कह रहा है कि जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकले। खबर है बिहार के बगहा से। बगहा में 16 वर्षीय राजनंदनी कुमारी की मौत हो गई है वज्रपात से। और अभी खास करके मौसम विभाग ने 5 अप्रैल तक पूरे बिहार को सावधान रहने को कहा है। बिहार में भारी बारिश और तेज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया। पिछली बार जब 17 से 21 मार्च के बीच बिहार में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, सरकार ने उसका मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। लेकिन अब फिर से बिहार में बारिश हो रही है, जिसमें से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, किसान तबाह हो गए हैं। और अब रबी फसल के लिए आफत बनकर जो ये बारिश बरसी है, तो इसमें किसानों का दर्द छलक कर बाहर आया। किसान कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे, मरने के सिवाय हमारे सामने और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आखिर हम कैसे जिएंगे, कैसे अपने बाल बच्चों को पालेंगे। हमारी तो पूरी जिंदगी मानो अंधेरे में आ गई है, सारी फसलें हमारी बर्बाद हो गई। देखिए, बक्सर के साथ बिहार के कई जिलों में फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इस बारिश ने चना, मटर, मसूर, गेहूं और सरसों के साथ साथ आम को भी काफी डैमेज किया। देखिए, अपने फौलादी हौसलों के बदौलत धरती का सीना चीरकर पूरी दुनिया को भोजन उपलब्ध करा देने वाले अन्नदाताओं को आज इस बात की चिंता सता रही है कि अगर फसल चौपट हो गई तो उनके परिवार को भरण पोषण कैसे मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप की दवाई का पैसा कहां से आएगा। आलम यह है कि कर्ज के बोझ तले दबे किसानों का हाल जानने के लिए अब तक ना सरकार ने बात की है और ना तो कोई अधिकारी आया है इनसे मिलने के लिए और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। साथ ही ये भी बता दो कि पिछली बार बारिश के कारण जो बर्बादी हुई थी, तो 17 से 21 मार्च तक हुई किसानों की फसलों की क्षति के लिए सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार के मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको अभी भी लगता है कि उनका कई सब्जेक्टों में ज्यादा नंबर आ सकता है, तो कई लोग फेल भी हो गए हैं। और यदि वे कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर पास करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। यदि आप किसी भी विषय के नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, आप दोबारा अपनी कॉपी को चेक करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्क्रूटनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप biharboardonline.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। उसके साथ ही यदि कोई कंपार्टमेंटल का परीक्षा देना चाहता है तो 3 अप्रैल से इसका भी अप्लाई हो रहा है। 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक मौका दिया गया है अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए। और यदि कंपार्टमेंटल परीक्षा की बात करें तो इसी महीने यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कंपार्टमेंटल का एग्जाम लिया जाएगा।
पैन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है उनके लिए जरूरी सूचना। पहले तो 31 मार्च तक समय दिया गया था, लेकिन अब समय को भी बढ़ा दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अब 30 जून तक 1000 रुपया की लेट फाइन के साथ आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। साथ ही जरूरी सूचना कि 30 जून के बाद यदि आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपका हमेशा हमेशा के लिए पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और एक बार यदि पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया और यदि आपने उस पैन कार्ड का कहीं भी इस्तेमाल कर लिया तो आपको 10,000 रुपया का फाइन का भुगतान करना होगा। और जितनी बार आप अपने निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार आपको 10-10 हजार रुपया का फाइन भरना पड़ेगा। अतः अच्छा यही है कि 30 जून से पहले यदि कोई अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं तो करवा लें। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। साथ ही बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से बड़े ऐलान कर दिए हैं। लगातार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सीटों को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, बिहार में अब 2222 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के खाली पदों पर बहाली होगी। देखिए, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2222 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है। इसमें प्राचार्य के 32, प्राध्यापक के 168, सह प्राध्यापक के 429 एवं सहायक प्राध्यापक के 1593 पद शामिल हैं। इस नियुक्ति के लिए बीपीएससी के पास अधियाचना भेज दी गई है। बीपीएससी के तहत इसकी बहाली होगी। लेकिन 7वें चरण की शिक्षा बहाली को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 3,20,000 पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। 3,20,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सासाराम और बिहार शरीफ से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के कई जिलों में हिंसा हो रही है। सासाराम और बिहार शरीफ में धारा 144 लागू कर दी गई। इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। रामनवमी के बाद यहां लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर धारा 144 लागू है। बिहार शरीफ में तो 5 लोगों को गोली मार दी गई है। स्थिति और भी ना बिगड़े इसके लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद करना पड़ा। तो इधर बिहार बीजेपी ने कहा है कि एक बार नालंदा को क्रूर और निर्दयी बख्तियार खिलजी ने जलाया था और आज की खिलजी रूपी महागठबंधन सरकार पूरे बिहार को ही आग में झोंक दी है। सासाराम और नालंदा के बाद अब मुंगेर में भी भारी बवाल शुरू हो गया है। नालंदा में 30 राउंड फायरिंग की गई। 2 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई। जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अग्निवीर बहाली के लिए 17 अप्रैल से 5 शिफ्ट में परीक्षा होगी। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में अग्निवीर बहाली के लिए 17 अप्रैल से 5 शिफ्ट में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। वहीं एक शिफ्ट 1 घंटे का होगा। मुजफ्फरपुर में 5 केंद्रों के अलावा समस्तीपुर और दरभंगा में भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। वैसे तो बिजली की दर में 24% की बढ़ोतरी कर दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में किसी को भी महंगी बिजली नहीं खरीदनी होगी। सरकार 13,114 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिए। भले ही बिहार सरकार को महंगी दर पर बिजली खरीदना पड़े, लेकिन जनता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं को मात्र 28% बिजली का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि राज्य सरकार 72% का भुगतान कर देगी। इस तरह से ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले जितने दर पर बिजली मिलती थी अभी भी वही दर पर मिलेगी। तो ही शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत में मात्र 56.3% का भुगतान करना होगा, जबकि राज्य सरकार 43.7% का अनुदान के रूप में उपलब्ध करा रही है। साथ ही बता दें कि पूरे देश में यदि कोई राज्य है जिनको सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिलती है तो वो बिहार है। केंद्र सरकार तो बिहार के साथ नाइंसाफी कर ही रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ा कदम उठा लिया। भले ही बिहार में बिजली की दर बढ़ गई हो, लेकिन किसी को भी ज्यादा बिजली बिल नहीं चुकाना होगा।